हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करते हैं कि भिखारी होता कौन है। जो रोड पे मांगते हैं, या जो मंदिरों में मांगते हैं, या फिर जो दहेज मांगते हैं। माँ बाप इसीलिए लड़का पैदा करते हैं कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और उसके बाद उसको अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाती है। फिर वैसे ही अच्छा बिजनेस है या फिर कुछ भी ऐसे, तो हमें 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। हम्म। अपने बच्चों को इसीलिए इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। हम्म। कि जब बेटा जो है पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो हम दहेज मांगेंगे। हम्म। माँ बाप की तो चलो ठीक है, समझ में आता है। मैं उन लड़कों से बात करना चाहती हूँ जो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जब शादी तय होती है तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चरपैया चाहिए, तो मुझे कुछ भी मांग लेते हैं। मुझे 10 लाख नगद चाहिए। अपनी बेटी दे रहा है बाप, कम है जो आपको दहेज भी चाहिए। हम्म। अरे ले लो कटोरा, भीख मांग लो। दहेज मांगने की क्या जरूरत है। जो लड़की का बाप अपने इच्छा अनुसार देता है उसे लेना चाहिए, ना कि मांगना चाहिए। जितना बड़ा चादर उतना पैर फैलाओ ना। अभी अगर औकात नहीं 4 पहिए लेने की तो मत लो, लेकिन भिखारी की तरह भीख तो मत मांगो। हम्म। मेरे नजर में तो सबसे बड़ी भिखारी वही होते हैं जो दहेज मांगते हैं। जब लड़कों की शादी करने जाते हैं, तय करने जाते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए। मेरे नजर में सबसे बड़ी भिखारी होते हैं दुनिया में। अब शादी करने नहीं गए, अपने बेटे का सौदा करने गए हैं कि मैं अपने इतने पैसे में मुझे इतना चाहिए, मैं अपने बेटे को बेच रहा हूँ। मैं उन लड़कों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा मत करिए। बोल दीजिए मुझे दहेज नहीं चाहिए, जो उनके माँ बाप दे रहे हैं अपने सुरक्षा अनुसार, बस मुझे उतना ही चाहिए। वो अपनी बेटी दे रहे हैं, ये कम है। अपने आप को इतना काबिल बनाओ, किसी सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े आपको। अपनी कमाई से खरीदिए ना आपको। बेटी के बाप से क्यों मांगते हैं, बेटी के भाई से क्यों मांगते हैं। ऐसा मत करिए, इसलिए आपने इतनी पढ़ाई नहीं की है। अपनी बात आती है तो दूसरी तरह सोचता है इंसान, जो दूसरे पे बात आती है तो दूसरी तरह सोचता है। जब अपनी बहन की शादी करनी होती है तो फिर इंसान नहीं सोचता है कि मैं ये दे दूं वो दे दूं। लेकिन जब बेटी की शादी करता है तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और क्या देने के बाद भी बेटियां ससुराल में खुश रहती हैं, फिर भी कमी निकाल दी जाती है। फिर भी कमी निकाल दी जाती है। तुम्हारे बाप ने तो ये साड़ी दी है, मेरे तो नौकर भी नहीं पहनते इस तरह। हम्म। तुम्हारे बाप ने ये बेड दिया है, कितना बेकार बेड है ये। मतलब हर चीज में कमी निकाली जाती है। हम्म? और कहते क्या हैं कि भाई अपनी बेटी के लिए तो दे रहे हो, मेरे लिए थोड़ी ना दे रहे हो, मैं थोड़ी ना चलाऊंगा उसको। लड़की का बाप कहता क्या है, अरे जो कुछ दे रहे हैं आप अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं। मेरी बेटी तो नहीं मांग रही है ना मुझे 4 पहिया चाहिए। मांग तो आप रहे हैं भिखारी की तरह ना। फिर बेटी के ऊपर क्यों बता रहे हैं कि मेरी बेटी, आपकी बेटी क्यों चाहिए, आपके दामाद को चाहिए। ठीक है, हम तो कहते हैं जो दहेज इस तरह मांगते हैं, दहेज तो पहली बात देना नहीं चाहिए। अगर कोई दे भी रहा है तो दीजिए मत, अपनी बेटी के नाम फिक्स कर दीजिए उस पैसे को। बेटी को ही तो चाहिए, लड़के को बाप को तो चाहिए नहीं कुछ, तो बेटी के नाम फिक्स कर दीजिए। खुदा ना खास्ता अगर
शादी के बाद अगर उसके पति को कुछ हो गया ना, आपने 10 दिया है, 20 दिया है, 50 लाख दिया है, कोई मायने नहीं रखता। धक्के मार के आपकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे, कोई पूछता तक नहीं। इसलिए मैं हर एक बाप से कहना चाहती हूँ, ये माँ बाप से लड़की के, कि दहेज मत दीजिए, अपनी बेटी के नाम फिक्स कर दीजिए, वही पैसा अपनी बेटी के नाम फिक्स कर दीजिए, ताकि आगे चल के उसके भविष्य में काम आए। लेकिन जो दहेज मांगते हैं, बहुत ही मेरी नज़र में घटिया लोग गिरे हुए होते हैं। उनसे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं होता है। यकीन ना हो तो आपके समाज में ऐसा हो रहा है। जिनके लोगों के साथ हुआ है, आप देखिए, जिनके पति नहीं है, उसके बाद एक्सपायर हो गए हैं शादी के बाद, कि आपने 10 लाख दिया और 10 लाख उसकी बेटी के काम आ रहा है। आपकी बेटी के क्या आपकी बेटी को रखा जा रहा है वहां पे? मान सम्मान वो दिया जा रहा है? कभी नहीं दिया जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि आप उस पैसे को फिक्स कर दीजिए। पहली बात तो दीजिए ही मत दहेज। उन लड़कों से भी कहना चाहूंगी, अपने पैसे से जो खरीदना है खरीद लो। ये भिखारी की तरह भीख मत मांगो। आप लोग भीख, आपसे बड़ा भिखारी कोई तो हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, जो दहेज मांगते हैं। तो प्लीज बेटे की शादी करिए, लेकिन भीख मत मांगिए। बेटी के बाप जो दे रहा है अपनी मर्जी से, आप उसको ले लीजिए।